Hello everyone, welcome to my channel Panak Coaching Center of English Gaya. Students, today I am going to deal with tense and its 21 kinds. Are you surprised to hear of its 21 kinds? No, don't be surprised. ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत पहले से ही है। इंग्लिश में लोग 12 प्रकार पढ़ाते रहे हैं, मैंने 12 को उलटकर 21 किया है। ऐसी बात नहीं है कि ये मैंने आविष्कार किया है, बल्कि मैंने इसकी खोज की है। आप इसे मेरा रिसर्च कर सकते हैं। इससे पहले कि आप मेरे वीडियो में खो जाएं, आप इसे लाइक कर लें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को टच करके ऑल को क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही मेरे वीडियो अपलोड हो तत्क्षण आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए टेंस और उसके 21 प्रकारों की चर्चा हम देखें। स्टूडेंट्स, टेंस के मुख्यतः मूल रूप से 4 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड फ्यूचर पास्ट टेंस। फिर each kind of tense, each of these 4 kinds is further divided into 5 kinds. Number 1 simple, number 2 indefinite, number 3 continuous, number 4 perfect and number 5 perfect continuous. अब इस 5 को उस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 into 4 is equal to 20. Now kind number 21 is absolute perfect tense. Absolute perfect tense, और इस 20 में 1 को ऐड कर देंगे तो 21 kinds. अब डिफरेंसेस देखें आप कि कैसे ये 21 प्रकार के हो रहे हैं, जबकि आपने पढ़ा होगा मात्र 12 प्रकार। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और फ्यूचर पास्ट के सिंपल में हम बीइंग एक्सप्रेस करते हैं, अर्थात होना। यहां कोई एक्शन नहीं होता है। आई एम हैप्पी, ये सिंपल प्रेजेंट का बीइंग है। शी वॉज नॉट सैड, ये सिंपल पास्ट का बीइंग है। यू विल बी ए डॉक्टर, ये फ्यूचर का बीइंग है। आई न्यू यू वुड बी ए डॉक्टर, ये फ्यूचर पास्ट का सिंपल फॉर्म है। सिंपल फॉर्म में कभी एक्शन नहीं होगा, इसमें हमेशा बी यानी होना क्रिया व्यक्त की जाएगी। नंबर 2 आपका है इंडेफिनिट, इसमें एक्शन है। इसमें आपको मुख्य क्रिया मेन वर्ब 1, मेन वर्ब 5 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मुख्य क्रिया मेन वर्ब 2 ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और मुख्य क्रिया मेन वर्ब 1 के साथ विल शैल ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और मुख्य क्रिया मेन वर्ब 1 वुड के साथ ये फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयुक्त होता है। यदि आप कहते हैं कि मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, वह पटना गई थी, शी वेंट टू पटना, वह दिल्ली जाएगी, शी विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाती, शी वुड गो टू दिल्ली, बट ऐसा नहीं हुआ। तीसरा एक्शन आपका कंटिन्यूअस है, यहां भी आप एक्शन करते हैं, और यहां मुख्य क्रिया का चौथा रूप यानी आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस का प्रयोग होता है। यहां आप प्रेजेंट में इज एम आर के साथ लाते हैं, जो कि ऑक्सिलरी वर्ब होता है। पास्ट में वॉज और वर के साथ लाते हैं। फ्यूचर में विल बी, शैल बी के साथ लाते हैं, और फ्यूचर पास्ट में वुड बी के साथ लाते हैं। मैं दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली, वह यहाँ आ रही थी, शी वॉज कमिंग हियर, वह गाती रहेगी, शी विल बी सिंगिंग, वह गाती रहती, शी वुड बी सिंगिंग। परफेक्ट टेंस में आपका एक्शन है, और यहाँ क्रिया का तीसरा रूप मेन वर्ब 3 का प्रयोग करते हैं, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव सहायक क्रिया होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव लेते हैं, और फ्यूचर पास्ट परफेक्ट में वुड हैव लेते हैं। तो मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन, वह पहले ही चली गई थी, शी हैड गॉन बिफोर, वह दिल्ली पहुंच चुकी होगी, शी विल हैव रीच्ड दिल्ली, वो पहुंच चुकी होती, शी वुड हैव रीच्ड। नंबर 5 में परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी क्रिया मुख्य क्रिया का चौथा रूप यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यहां आपकी सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, had been past perfect continuous में, will have been future perfect continuous में, और would have been future past perfect continuous tense में प्रयुक्त होता है। मैं सुबह से खेल रहा हूं, I have been playing since morning, वह 2 घंटे से रो रही
थी। शी हैड बीन वीपिंग फॉर 2 hours। वह सुबह से नाचती रहेगी। शी विल हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खेलती रहती। शी वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से 5 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो आपके 20 काइंड्स ऑफ टेंसेस क्लियर हो जाते हैं। अब रहा एब्सोल्यूट परफेक्ट टेंस। एब्सोल्यूट परफेक्ट प्रेजेंट और पास्ट में ही होते हैं, इसका फ्यूचर रूप नहीं होता। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट को लें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इमीडिएट पास्ट एक्शन को दिखलाया जाता है। इमीडिएट पास्ट एक्शन को दिखलाया जाता है और वहां क्रिया हैज हैव के साथ मेन वर्ब थी लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप डिस्टेंट पास्ट में चले जाते हैं, आप दिखाना चाहते हैं कि अभी अभी ये नहीं समाप्त हुआ है, कब का हो चुका है, तो फिर वही क्रिया आपकी एब्सोल्यूट परफेक्ट टेंस की हो जाती है। और एब्सोल्यूट परफेक्ट टेंस में क्रिया एक्टिव वॉइस ही रहती है। इज एम आर के साथ मेन वर्ब 3 का इस्तेमाल करते हैं। जब इसी बात को पास्ट इन पास्ट में ले जाते हैं तो ये एब्सोल्यूट पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है और तब यहां क्रिया वॉज वर्ब के साथ मेन वर्ब 3 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाती है। यदि आपने कहा उठो सूरज उग गया है, गेट अप यानी सूरज अभी अभी उगा है, 6 बजे का समय हुआ है। उठो सूरज उग गया है, 6 बज चुके हैं। गेट अप, द सन हैज राइजन, इट इज 6 o'clock. The sun has risen, it is 6 o'clock. This is the normal present perfect tense. यदि आपने कहा अपने बच्चे को उठो मेरे बेटे सूरज उग गया है, 8 बज चुके हैं। सूरज अभी अभी नहीं उगा है, चूंकि 8 बज चुके हैं तो कब का उग चुका है। उठो मेरे बच्चे सूरज उग गया है, 8 बज चुके हैं। गेट अप माय सन, get up my child, the sun is rising, don't say has risen, the sun is rising, it is 8 o'clock. इस तरह से स्टूडेंट्स आपको टेंसेस के डिफरेंट प्रकार होते हैं। कुछ लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट करने की चेष्टा की है कि सिंपल टेंस इज इक्वल टू इंडेफिनिट। अब जरा इसको भी समझ लें आप। सिंपल टेंस में आप बीइंग दिखाते हैं, इंडेफिनिट टेंस में आपका एक्शन होता है। आप प्रेजेंट टेंस का ही उदाहरण लें समझने के लिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका एक सेंटेंस है आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी का मतलब होता है मैं खुश हूं, अर्थात मेरा खुश रहना जारी है। ये इंडेफिनिट नहीं हुआ। इंडेफिनिट का आप सेंटेंस लें तो वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। अब वो स्कूल जाती है या नहीं ये तो वही जानती है। पेरेंट्स ने केवल देखा है कि वो बुक्स लेकर, नोटबुक्स लेकर, अपना स्कूल बैग लेकर स्कूल के लिए निकला है या निकली है। स्कूल गई या नहीं गई, इट इज नॉट नोन टू देम। सो ये इंडेफिनिट एक्शन है। अब एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्रिया लेकर देखें आप। वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, उसका खेलना अभी भी जारी है, वह अधूरा है। मैं खुश हूं, मेरा खुश रहना जारी है। मैं लिख रहा हूं, मेरा लिखना जारी है। यदि अर्थ में देखा जाए तो सिंपल प्रेजेंट इज इक्वल टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इट इज नॉट इक्वल टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो रिमूव दिस मिसगिविंग स्टूडेंट्स। सिंपल टेंस मीनिंग में यदि इक्वल है तो कंटिन्यूअस टेंस के बराबर है। रूप में अंतर है। सिंपल टेंस में आप वर्ब टू बी प्लस कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, वाइल कंटिन्यूअस टेंस में आप सहायक क्रिया इज एम आर वॉज वर जैसे क्रिया के साथ मुख्य क्रिया का चौथा रूप लाते हैं, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब कहते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। Thank you for watching my video. Done.